नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए मेडिसिन पर डिस्कशन करेंगे और मेडिसिन का नाम है दोस्तों एसिड फॉस। तो दोस्तों इसको एसिडम फास्फोरिकम भी बोलते हैं और इस मेडिसिन के मैं आपको बताऊंगा क्या ऐसे सिम्टम्स अगर हमको दिखें कि हम वहाँ पर एसिडम फास्फोरिकम को हम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे पहला और इफ़ेक्टिव पॉइंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन ईच एंड एवरी ऑर्गन के ऊपर में ये काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्गन के ऊपर में कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है तो वहाँ पर कोई साइड इफ़ेक्ट डाले, तो ये दोस्तों इस साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन नहीं डालती है। तो आइए हम पॉइंट बाई पॉइंट चलते हैं और जो मेन हमारे ऑर्गन जो इससे इफेक्टेड होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला है दोस्तों पॉइंट, मेंटली वीक एंड फिजिकली वीक। जो लोग बहुत मेंटली वीक रहते हैं या फिजिकली शारीरिक बहुत कमज़ोर होते हैं उनके लिए एसिड फॉस दोस्तों ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, जो मेंटली एंड फिजिकली वीक इतने ज़्यादा होते हैं कि कोई भी काम करते करते वो थक जाते हैं, तो वहाँ पर एसिड फॉस दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी बॉडी के अंदर में एसिड फॉस्फोरिकम की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसको भी फिलअप करने में ये बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, डायबिटीज मेलाइटस या नर्वस सिस्टम के ऊपर में। तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या डायबिटीज मेलाइटस का अगर कोई भी पेशेंट है तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि जो डायबिटिक पर्सन रहता है वो बहुत वीकनेस होता है। थोड़ा सा भी काम करेगा थक जाएगा, थोड़ा सा भी चलेगा थक जाएगा। उस कंडीशन में भी एसिड फास्फोरिकम हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा कि ये मेडिसिन की क्या क्या हम पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा। तो अब नेक्स्ट आते हैं माइंड के ऊपर में। माइंड दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें देखेंगे लॉस ऑफ मेमोरी या काम करते करते किसी को थक जाना या माइंड का ठीक से कंसंट्रेशन ना होना। ठीक है दोस्तों, या किसी को कितना भी देर तक देर से समझना, यानी कि वो आप अगर कोई भी अगर सब्जेक्ट या टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके पेशेंट हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, ग्रीफ में रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये माइंड पर हमारी एसिड फास्फोरिकम बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं हेड के ऊपर में। तो पहला पॉइंट है प्री मैच्योर ग्रे हेयर, यानी कि समय से पहले बालों का सफ़ेद होना। ये हमारे एसिड फास्फोरिकम में है। अगर समय से पहले अगर हमारे प्रीमेच्योर अगर ग्रे हेयर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है दोस्तों, थिनिंग ऑफ हेयर, मतलब हेयर बहुत पतले हो रहे हो या हेयर फॉल हो रहा है या हेडेक हो रहा हो या स्क्रैफुलस की भी टेंडेंसी अगर आ रही हो तो उस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर प्री मैच्योर हेयर ग्रोथ की अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पर एक और इफेक्टिव मेडिसिन है, वो है हमारी लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम का हाई पोटेंसी 200 या 1 mg को लेकर के हम इसको वीकली एक डोज हम यूज़ कर सकते हैं। एक डोज कैसे लेंगे, 4 बूंद 1/4 कप पानी में सप्ताह में एक बार हम लेंगे, कुछ दिनों तक लेंगे, देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आते हैं आई के ऊपर में, यानी ऑर्गन, ये जो मेन हमारी आई ऑर्गन है उसके ऊपर में भी। ठीक है दोस्तों, तो उस कंडीशन में ये जब हम ज़्यादा मस्टरबेशन करते हैं तो ज़्यादा मस्टरबेशन से हमारी जो आई साइड है वो हमारी वीक हो जाती है, आंखें अंदर धसी धसी सी महसूस होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आते हैं यूरिन के ऊपर में। तो यूरिन में कभी कभी क्या होगा कि यूरिन के साथ में एक वाइट कलर का उसमें एक डिस्चार्ज होता है। ठीक है, जस्ट लाइक एक मिल्की टाइप में। ठीक है, यूरिन बहुत उसमें फ्रीक्वेंट होगी, यानी कि पेशाब उसको बार बार होगी। कब होगी, रात में। ठीक है दोस्तों, अब एनी वीकनेस ऑफ एनी डिजीज, जब भी कभी कोई वीकनेस आती है किसी बीमारी की वजह से, वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है।
तो इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर हमें एसिड फॉस को किसी क्रोनिक डिजीज या एक्यूट डिजीज के बाद में अगर वीकनेस आती है तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? उससे पहले एसिड फास्फोरिकम यूज करने से पहले एक मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम। तो ट्यूबरकुलिनम 1 mg का हमें एक सिंगल डोज लेना चाहिए। फिर हम इसके बाद में सिंगल डोज का मतलब 4 बूंद 1/4 कप पानी में सुबह खाली पेट ब्रश करने से पहले, ब्रश जो करेंगे आधे घंटे बाद में करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके साथ साथ एक मेडिसिन हमारी जिसके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, कौन सी? एसिडम फास्फोरिकम 30, 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेंगे। आप देखेंगे ये जो भी प्रॉब्लम वीकनेस से रिलेटेड है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो दोस्तों ये आई थिंक बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। ये नर्वस सिस्टम के ऊपर में है, ये फिजिकली एंड मेंटली वीकनेस के ऊपर में ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। हेयर के ऊपर में, स्किन के ऊपर में आपने देखा कि कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल की जा सकती है। तो आई थिंक ये जो ड्रग पिक्चर मैंने जो आपको समझाया ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। इसी तरीके से हम एक नए वीडियो के साथ में मैं आप लोगों से मैं फिर मिलूँगा आकर के। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।